विघ्ने स्वरपाद पंकजम जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यार्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करनवनीरदाभं पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्णं पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाचरणारविन्दं कृष्णात् परं किमपि त्वमहं नमामि। वरदानामथ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक अतुलित बलधामं हैमशीलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोत्तमोऽख्यं श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये लोकाभिराम नमः। विप्रः प्रसादात् धरणीधरो विप्रः प्रसादात् कमलावरोहं विप्रः प्रसादात् अजिताजिदोहं विप्रः प्रसादात् मम राम नाम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजस्य मदकोमलाङ्गं सीतासमारो विषमं भागं प्राणो महासागरं
चारु चापा नमामि राम रघुवंश नाथा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आरती थाली को नीचे रख दीजिए, एक बार जल से घेरा लगा दीजिए। ओम जलीन शीतलीकरणं पुष्पे दीपादिवंदनम् आरतिकां कुर्यात्। हाथ में फूल लेंगे। ओम जदनीन जन्मय जन्मदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नति हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वि सत्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हर। बंदहो गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करहो रघुवर कथा प्रसंग। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में उपस्थित हमारे भगवान गणेश इस श्री श्री 1008 श्री शिव परिवार सह हनुमत एवं राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठात्मक एवं पंच दिवसीय रामचरित्र मानस तथा ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत में जितने भी हमारे सनातन धर्म के अनुसार देवता देवी हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे कथा में उपस्थित राजा दशरथ के स्वरूप पिता तुल्य गार्जियन जो हमारे सामने बैठे हुए हैं,
भाई राम के स्वरूप हमारे बड़े भैया और भरत जी के समान हमसे हमारे छोटे भाई माँ जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी विंध्याचल निवासिनी कन्याकुमारी के स्वरूप हमारे इस गांव की बहनें तथा सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारी माताएं और हमारे इस गांव राम के खेलने वाले बालक वृंद भगवान कृष्ण समझकर भगवान राम समझकर मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज इस हमारे कथा में हमारे बहुत ही सुंदर भजन गायक हमारे गुरुजी जिनके आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचने का इस संगीत क्षेत्र में अनुभव हुआ और यहाँ तक पहुँचने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे दो महारथी हमारे बीच बैठे हुए हैं, हमारे परम आदरणीय मुरलीधर पांडे जी और धनबाद से चलकर हमारे परम आदरणीय गुरु जी सुनील अक्षरेश जी जो ऑर्गन और नाल पर बैठे हुए हैं। बेंजू पर हमारे यही गांव के बहुत ही मशहूर हमारे रवि जी, पैड पर हमारे नितेश जी, उनके बगल बैठे हमारे बहुत पुराने संगीत कलाकार भगत जी तथा इस गांव ग्राम के जितने भी कलाकार बंधु हैं, इस गांव में आप लोगों के बीच में क्या कथा कहूंगा। हो सकता है जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं आपके जीवन में वास हो वह कथा, लेकिन फिर भी मैं अपने माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद लेने के बाद आप लोगों को अपने मुखारविंद से कथा कहने ले जा रहा हूं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। आपके बीच साक्षात गणेश जी के जो झांकी कर रहे हैं हमारे रंजीत जी रानी झांकी ग्रुप से चलकर हमारे बड़े भाई रंजीत भैया जी। ये झांकी क्या है? जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान गणेश का ही पूजा क्यों होता है? कोई भी कथा शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान गणेश का नाम क्यों लिया जाता है? इसका कारण क्या है? हमारे बांधव माताएं जो दूर में बैठी हुई हैं उन लोगों से कहना होगा कि कृपया नजदीक आके बैठ जाइए और हमारे मंच के इर्द गिर्द जो खड़े हैं उन भाई लोगों से भी कहना होगा कि कृपया कथा स्थल में आकर के बैठ कर और कथा को सुने। वेद शास्त्र बताता है कि जिस प्रकार भी भोजन केवल सामने में रख देने से हमारा पेट नहीं भर जाता, उसी प्रकार केवल कथा के सामने जाने से पेट नहीं भर जाता। उसका भी एक नियम है। जैसे कि जब भी कथा हो, भगवान का नाम हो, भगवान की संकीर्तन हो तो कथा स्थल में जाने के बाद वहां बैठने के बाद कथा सुनने से ही कथा सुनने का फल मिलता है। एक बार बोलिए भगवान की। हमारे इस गांव को ग्राम में कांकों के पावन धरती पर
जिनके द्वारा हम आए हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्यामदेव यादव जी के द्वारा, रविशंकर जी के द्वारा, हमारे जितने भी नवयुवक साथी हैं सभी के अगर कहीं नाम लेकर के कहूँगा तो समय भी बहुत काफी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ के तमाम नवयुवक साथी जग समिति के जितने भी सदस्य हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और ये आशा करूंगा कि हमारे द्वारा अगर कहीं वाणी में कुछ त्रुटियां निकल जाए तो उसे क्षमा करके एक बार बोलिए भगवान की। चलिए आज समय का प्रतिबंध हो गया कि आपको प्रवचन 25 मिनट ही करना है, कोशिश करके उसे में समाप्त कर दें, समय काफी हो गया। अगर कहीं गया 5-10 मिनट या 15 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो थोड़ा माफ कीजिएगा, क्योंकि वक्तव्य ऐसा है कि कुछ बोलने में समय का पता नहीं चलता, इसलिए क्षमा कीजिएगा। एक बार बोलिए भगवान की, दोनों हाथ उठना चाहिए कथा में। अच्छा, हाथ उठा के जयकारा बोलने का मतलब क्या है? जैसे जीत की प्रतीक होती है, जैसे हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा रहता है, नकारात्मक यानी कि खराब, वह निकल जाता है और सकारात्मक शक्ति प्रवेश करता है। ताली बजाने से क्या होता है? भजन में दोनों हाथ की ताली की नजर एक जगह बजते हैं तो पूरे शरीर का जो है इसमें शक्ति कुछ और प्रवेश कर जाता है। तो आइए दो लाइन में ताली बजाते हुए भगवान गणेश जी के भजन, इसके बाद मैं कथा को आरंभ करता हूँ। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो गणेश। मेरे आंगन में मंगल बरसाओ, एक मैं कहा भी दीजिएगा। मेरे आंगन में मंगल बरसाओ, याओ जी गजानन आओ, करता है। ये जो कथा चल रही है भैया, अध्यात्म भक्ति जागरण जो हमारा चैनल है, और इसमें सहयोग करने के लिए हमारे ही बगल से चलकर हमारे पिंटू जी जो अपने इस कैमरे में दिखा रहे हैं और आपके गांव से भी जो वीडियो कैमरा कर रहे हैं उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करूंगा। भक्त कहता है धन्य है भगवान गणेश जी, धन्य है आपकी महिमा और धन्य है आपके माता पिता जो ऐसे महान पुत्र को जन्म दे करके देवताओं के कार्य में लगाती है।
मैया पार्वती का मैया पार्वती का सभी लोग दोहरा दिया, माताएं लोग ताली बजाते हुए भजन में आप सहयोग करेंगे। मैया पार्वती शंकर लाल कहा, शंकर लाल कहा, करता है भगवान हरी किसी के सजना भैया एक मिनट भैया, भगवान गणेश के झांकी इसलिए आप लोगों के बीच लाए। देख लीजिए भगवान गणेश के चेहरा, एक भी चेहरा अच्छा नहीं है। मूड़ी है तो हाथी का, शरीर भी बड़ा। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन अगर कहीं गणेश के जैसा अगर कहीं बेटा किसी के हो जाए तो भैया जल्दी शादी ब्याह होगा? नहीं होगा। अच्छा गणेश जी के जैसे अगर कहीं बेटा किसी के हो गया तो जल्दी बेटे के बाप नहीं आएंगे कि ये लड़का खराब है। लेकिन हमारे गणेश जी धन्य हैं। गणेश जी से हमें प्रतीक होता है कि आपका चरित्र का पूजा नहीं होता है, चरित्र का पूजा होता है। हाँ, सुंदरता का चेहरे पूजा नहीं होता है, धर्म की पूजा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही अच्छे भाव में लिखे हैं, कर्म प्रधान अभिष्ट करिरा फल
कम समय में ये कहूंगा कि आखिर गणेश जी का पूजा पहले क्यों होता है, यही कथा में मिलती है भैया। आप सारा पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर कहीं माता पिता को प्रणाम नहीं किए तो सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। माता होती बड़ी धुनी से, पिता स्वर्ग से महान, यही समझकर श्री गणपति ने किए प्रदक्षिण प्रणाम। एक बार बोलिए गणेश भगवान की। शास्त्र बताता है कि जिन्होंने माता पिता का पूजा किया भैया वे भगवान बने, और जो माता पिता को छोड़कर अपने माता पिता की चरण जैसे छत्र छाया छोड़कर और भगवान के चरणों में गए वे भक्त हनुमान बने। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। हाँ, शंकर भगवान के दो पुत्र माने जाते हैं, पूजनीय जो है कार्तिक जी और गणेश जी। दोनों पुत्रों को परीक्षा लिए शंकर भगवान, वे मन में सोच रहे हैं कि हमारे दो पुत्र हैं, देवों के देव महादेव हैं, आखिर प्रथम पूजा लायक कौन है, इनका थोड़ा बुद्धि का परीक्षा लिया जाए। शंकर भगवान गणेश जी को चूहा दे दिए। गणेश जी को क्या दिए? चूहा। अब यह ये सोचने की बात है हमारे सनातन धर्म में कि ये चूहा का वजन कितना होगा और हमारे गणेश जी का वजन क्या है। चढ़ने के तो बात ही अलग है हमारे बांधव। यदि गणेश जी सही से एक पैर भी चूहा पर रख दे तो चूहा चल पाएगा क्या? हाँ या ना में बोलिएगा आप लोग, माताएं लोग। क्या कहें, समय का अभाव। आज जगमंडल प्रवेश वगैरह करते करते समय बहुत हो गया, समय कम मिलाने तो कथा विस्तृत होता। एक बार बोलिए गणेश भगवान की। अच्छा, कौन कौन भक्त हैं जिनको कथा में मन लग रहा है सो हाथ उठा दीजिएगा। जिनको मन लग रहा है सो, अब जिनको नहीं मन लग रहा है थोड़ा वो हाथ उठा दीजिएगा। आपको मन नहीं लग रहा है? धन्य है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले सुनिए, उसके बाद जो काम बताते हैं उसमें हाँ या ना में क्या आपके लायक है क्या नहीं है, इस पर ध्यान देना हमको है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। तो गणेश जी को चूहा मिला, कार्तिक जी को मोर मिला। कार्तिक जी को अब चूहा और मोर में कितना फर्क है, जितना एक हवाई जहाज में फर्क है और टूटल साइकिल में फर्क है। अब बताइए कि जल्दी हवाई जहाज वाला पहुंचेगा कि टूटा हुआ साइकिल पर चढ़ के जाएगा वो? हाँ हाँ हाँ। गणेश जी ने कहा कि माता पिता से बढ़कर कोई भी देवता देवी नहीं है। उन्होंने तीनों के लोगों का परिक्रमा नहीं किए, केवल माता पिता के परिक्रमा करते हैं और अपने गुरु का सहारा लेते हैं। और जब माता और पिता का परिक्रमा किए तो अभी पंडित जी हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे। क्या? सुमुख ऐसे कदम सुमुख के मतलब सुंदर मुख, एक दंत जिनका एक दांत है। कपिलो जो कपिल वर्ण वाले हैं। गज कर्ण, गज जोड़ कर्ण के मतलब, कर्ण के मतलब कान, गज के मतलब हाथी, जिनका हाथी जैसा कान है। गज कर्ण का। लंबोदर, लंब जोड़ उदर, उदर नाम किसका है? हाँ, लंबोदर लंबा पेट वाले। लंबोदरस। विकटो, विकट मतलब क्या होता है? विकट से विकट परिस्थिति से बचाने वाले। विकटो विघ्न नाशो, विघ्न के मतलब दुख दरिद्र को हटाने वाले।
विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष जिनके धूम्र वर्ग के पताका है, जो गणाध्यक्ष गण जोड़ अध्यक्ष बराबर गणाध्यक्ष लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। भाल के मतलब जानते हैं क्या होता है? भाल के मतलब होता है माथा। भालचंद्र गजानन जिनके मस्तिष्क में थोड़ा सा भी क्रोध नहीं, थोड़ा सा भी गर्मी नहीं, ऐसे भगवान गणेश। अब इसमें कहीं भी गणेश नाम मिला हो? ये जो 12 नाम बताए भैया, कहीं भी गणेश का मतलब शब्द मिला हो तो बता दीजिए। पर गणेश नाम कब पड़ा? ये गणपति भगवान को एक गणेश नाम कब से पड़ा? क्यों गणेश इनको कहते हैं? गणेश अलग है और एक कहते हैं श्री गणेश करो। श्री गणेश करना मतलब शुरू करना, धन्य है इसे गणेश भगवान। तो देखिए गणेश गण अलग है और ईश अलग है। गण के मतलब देवता, गण के मतलब देवता, ईश के मतलब उनके भी देवता। तो देवता लोग उनको ईश माने तो उनका नाम गणेश पड़ा। एक बार बोलिए भगवान की। यज्ञ कराने से पहले हम कुछ बोले थे कि गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। आखिर हम कोई भी काम में गुरु क्यों माने? गुरु का मतलब क्या होता है? 2 शब्द से बनाया गया। गु अलग है और अलग है। गु के मतलब होता है अंधकार रूपी से, अंधकार रूपी अज्ञानता से प्रकाश रूपी ज्ञानता की ओर ले जाए, उन्हीं को क्या कहते हैं? इसलिए बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की। तब गणेश जी की पूजा करने से हमें माता और पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए गणेश जी का पहला पूजा करते हैं। इसलिए मैं आज की कथा में पहला गणेश जी का पूजन थोड़ा सा 10 मिनट का समय गुरु का परिभाषा बताता हूं। भैया कथा एक ऐसी चीज है, पूरे धरती के कोरा कागज बना दीजिएगा, पेड़ पौधा जितने हैं सभी के कलम बना दीजिएगा, समुद्र में जितने जल हैं सबके स्याही बना दीजिएगा, फिर भी भगवान का गुणगान पूरा। गुरु का महिमा, माता पिता का महिमा पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं 10 मिनट 15 मिनट में कहा कर सकूंगा। हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हो जाए तो उसे क्षमा करेंगे। एक बार बोलिए भगवान की। अच्छा जय बोलने में कुछ पैसा लगता है क्या? तो जय इतना जोर से बोलिए कि हमारे गांव में आने वाले विघ्न बाधा दूर हट जाए। एक बार बोलिए गणेश भगवान की। नारद जी को एक बड़ा घमंड हो गया कि हमसे बड़ा कोई चतुर दुनिया में है ही नहीं। अब ये जब बात सोचे तो नारद जी जहां खड़ा होते थे वहां की पृथ्वी घिसक जाती थी, यानी कि कूप हो जाता था। कूप के मतलब जानते हैं? कूप का मतलब कुआं, देहात में कहते हैं। कूप के मतलब तो नारद जी जहां जब घमंड हो गया उनको तो जहां खड़े होते थे वहां कूप बन जाता। एक बार भगवान विष्णु के पास गए हैं, हमारे मार्गदर्शन करता आप बताइए कि हम जहां खड़े होते हैं वहां की पृथ्वी खिसक क्यों जाती है? इसका कारण क्या है? भगवान बोले कि कारण क्या है? तुम्हारे अंदर तो साफ झलक रहा है कि तुम एक नंबर के घमंडी हो। बोले कैसे? बोले कि तुम आज तक अपने गुरु को माने हो, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? बोले हे भगवान हमारे गुरु बनने लायक कोई है ही नहीं दुनिया का। अच्छा गुरु का मतलब होता है कि जो ज्ञान दे, आरोप तो हमें कम है ही नहीं है। तो
किनको गुरु माने? तो पहले जहां नारद जी खड़े होते थे वहां का पृथ्वी घिसक करके कूप बनता था। अब जब इतना बात बोले तो 5 हाथ की पृथ्वी पूरे पताल जहां भी खड़े हो बोले हे भगवान। अब क्या हुआ? बोले कि तुरंत जाओ और तुरंत गुरु मानो। बोले किनको गुरु माने प्रभु आप ही बता दीजिए। बोले जो रास्ता में सर्वप्रथम मिल जाए उन्हीं को तुम गुरु मान लेना। बोले ठीक है। अब देखिए नारद जी को घमंड दूर करने के लिए विष्णु भगवान क्या करते हैं कि एक मल्लाह का रूप धारण करके और नदी में मल्लाह का काम क्या जानते हैं भैया? मछली मारना, जाल फेंक के वही काम करने लगते हैं विष्णु भगवान। अब नारद जी बोले हे भगवान। भगवान विष्णु बोले कि जो पहले मिलेगा उन्हीं को गुरु मानना। मैं इस मल्लाह को यदि गुरु मानता हूं तो ये मुझे ज्ञान क्या देगा? अच्छा इस थोड़ा सीटी को बंद कीजिएगा, सीटी को बंद कीजिए। हमारे साथ भाषण देखिए। साउंड नहीं दीजिए। अब इस कथा से समझ में क्या आएगा? क्या समझ मिलेगा? ये जो कथा कहने के लिए जा रहे हैं क्या समझ मिलेगा? कि गुरु चाहे जैसे भी हो, माता पिता जैसे भी हो, उनका मतलब दुर्व्यवहार ना करें। माँ से बढ़कर कोई देवी नहीं और पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नारद जी बोले कि मल्लाह को यदि हम गुरु मानता हूं तो मुझे क्या ज्ञान देगा? इतना जब कहे तो 11 हाथ की पृथ्वी घिसकने लगी। नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के पास गए। बोले हे भगवान मैं क्या करूं? आप मुझे इतना ही कर दीजिए कि मैं अपने प्राण त्याग पाऊं। क्योंकि मैं देख लिया कि धरती में सबसे ज्यादा हमसे ज्यादा मतलब तुच्छ कोई नहीं है। जहां भी खड़े होते हैं 11 हाथ की पृथ्वी घिसक जाती है। अब मैं करूं क्या? भगवान बोले कि अभी भी घमंड नहीं गया है। यदि तुम अपने सच्चे मन से गुरु मानोगे तो तुम धरती पर रहने लायक हो जाओगे। तुम फिर से जाओ। अब नारद जी जाते हैं तब तक फिर भगवान विष्णु वही मल्लाह के रूप में जा रहे हैं और साष्टांग गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। बोलिए गुरुदेव महाराज की, अपने अपने माता पिता की। मल्लाह रूपी भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी आप इतना ज्ञानी हैं, आप कोई आपके अंदर इतना ज्ञान है फिर भी आप मुझे गुरु मानते हैं, मैं शिक्षा क्या दूंगा? नारद जी बोले कि हे गुरुदेव या इस अपने शिष्य को चरण में स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को आपके चरणों में सौंप दिया। आइए दो लाइन का छोटा सा भजन। अब भगवान गणेश जी के दरबार से हम लोग निकलते हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए अब अपने स्थान को एक बार बोलिए अपने गुरुदेव महाराज की। नारद जी ने क्या कहा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आप लोग भी सौंप दीजिए इस जीवन को। किनके आगे? अपने अपने माता और पिता के आगे, अपने अपने गुरुदेव के आगे इस जीवन को सौंप दीजिए। दुनिया में ये जीवन भी अपना नहीं है। एक बार बोलिए अपने अपने माता पिता की
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों को प्यासी कब से तरसिया समिति से मतलब कहा जा रहा है कि समय पर ध्यान से केवल ये भजन और श्री राम जी के जयकारा के साथ में मैं अपने समय को समाप्त करूंगा। मेरा निश्चय बस एक बार तुम्हें बात अब हम आग्रह करेंगे, जैसा कि हम पूर्व में अपने आचार्य जी से वादा करवाया था और हमारे वादा पर खड़े भी उतर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे कि हमारे प्राचार्य
यज्ञाचार्य जी श्री राजेश पांडे जी, अब उनका समय समाप्त हो गया है। हम आग्रह करेंगे अपने मुखिया जी से कि 4-5 गणमान्य आदमी लेकर के पंचायत भवन जाएं और यहाँ से तारा जी 7-8 महिला चले जाएं। वो जो हमारे प्रवचन करता है सुश्री ज्योति जी, वो उनको स्वागत करते हुए आप यहाँ तक ले आए। वो यहाँ आएंगे ताकि वो मंच उनको दे देंगे। इसलिए मुखिया जी 4-5 ज्ञानी जी हैं, कामेश्वर जी हैं, सचिन जी हैं, 4-5 लोग जेंट्स और तारा जी 7-8 लोग महिला लेकर के मुखिया जी के साथ जाइए। उनको लेकर के आइए तो तक एक छोड़ सकते। धन्यवाद। एक बात कहूंगा कि कथा मंच जो है ना छोड़ना नहीं चाहिए। वो मंच पर आ जाएंगे, हम स्वतः अपने मंच पर से उतर जाऊंगा। केवल वो आ जाए, हम अपने आ जाऊंगा। तब तक इस भजन का कहना है भाई हमारे परम आदरणीय भगत जी केदार जी, जो हमारे भागवत शास्त्र को माला से सुशोभित किए, मैं भगवान से कामना करूंगा कि उनके कुल परिवार के जस और स्थिति बना रहे। लेकिन इस भजन में गाते हुए जब शास्त्री जी प्रवाचिका महोदया जी जब आ जाएंगे, हम स्वतः यहाँ से आ जाएंगे। वो केवल आ जाए, हम और भैया वीडियो वाले भैया से जो बात करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा, ठीक है। कहना है भैया, ये जीवन करता है माता पिता है गुरुदेव, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। हमारे इस गांव के भगत जी की ओर से भी बहुत बहुत रुपये का चढ़ावा आया। हमारे और भी भक्त सारे, उनका नाम तो ध्यान में नहीं भी, आप माफ कीजिएगा। ये जीवन का मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष हे भगवान, और आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि चाहे मैं अच्छा हूं चाहे मैं खराब हूं, लेकिन जो बैठे मैं उनके चरणों की दास हूं। आप अपने दास, अपने बेटे समझ कर मेरे जो है भगवान के नाम पर दोनों हाथ लगा करके थोड़ा जयकारा लगाइएगा। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। मेरे सब दोस्त मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे आगमन होगा, जो दास और जो उसका स्वागत करेंगे।
मेरा भैया आचार्य है, इस जगह का उधर पूजा पाठ में भी व्यस्त रहते हैं, इसलिए मेरा कथा जो है कभी यहाँ से कभी वहां से हम लौटल हैं, ठीक है, इसलिए हर हॉल में भी रोकना है। अब बाकी एक्सप्रेस का काम क्या है वो आप लोग समझ लीजिए, भोली भक्त भगवान की। तो मैं रहने दीजिएगा। अब एक बार दो हाथ उठा करके जयकारा, दो लाइन केवल धुन में, आप अलग से धुन नहीं, जो गाएंगे उसको दोहरा दीजिएगा। बोलिए भगवान की। कहना है प्यारे भक्तों, जरा जोर से लगाओ जयकारा। कैसे? जोर से, जरा जोर से लगाओ जयकारा, जरा जोर से लगाओ जयकारा। अब भवानी मैया लौट जाएगी, जाओ भवानी मैया लौट जाएगी, जरा जोर से लगाओ जयकारा, भवानी मैया लौट जाएगी। मीठे मीठे तालियों के साथ भवानी मैया लौट जाएगी, भवानी मैया लौट जाएगी, भवानी मैया लौट जाएगी, भवानी मैया लौट जाएगी, भवानी मैया लौट जाएगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, भवानी मैया लौट जाएगी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अब जो मेरा यहाँ कथा अधूरा रहा है वो कल पूरा कर देंगे। और भागवत कथा कहने के लिए हमारे चाहे माता रूप कहिए चाहे बहन रूप कहिए, हमारे ज्योति जी के माध्यम से भागवत कथा सुनेंगे। बाकी राम कथा, शिव कथा, चाहे जग की उत्पत्ति कैसे हुई, यदि समय मिलेगा तो इसके विषय में पूर्ण रूप से कल कहूंगा। बोलिए भक्त भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आज की कथा में इतना जो आप लोग इतना संख्या में आए, मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि हे भगवान ये अपनी इस अदालत में मेरी जमानत रखना, हे भगवान ये अपनी इस अदालत में मेरी जमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारे पिता को ग्राम के जितने भी माताएं बहनें युवक साथी हैं सभी को सदा सलामत रखना। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। मैं वाणी को यही अपने विराम देता हूं। आनंद कंद भगवान।